किसी सीनियर की नहीं होती है। कोई भी मंजिल वो अकेला हासिल नहीं करता है। ये जीत जो होती है ये पूरी पब्लिक होती है, ये आप सब की है। और मैं चाहूँगा आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। जिंदगी में अवसर की बात होती है, बार बार अवसर मिलते हैं। अगर मैं बोलूं तो मैं विनोद कुमार प्रजापति और इस इंडस्ट्री में बड़े ही ठोकर खाए हैं। इतने ठोकर खाए हैं कि शायद अगर मैं बोलूं तो एक इंसान अपने जीवन में जो कष्ट की बात करता है उतना कष्ट नहीं सहा होगा जितना मैं इस इंडस्ट्री में ठोकर खाया हूं। मात्र मैं बताऊं तो 6 महीने से मैंने इस वेद वीटा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड को अपने टीम के सहयोग के माध्यम से इस इंडस्ट्री में वेद वीटा को जो है ज्वाइनिंग किया और ये सफर तय किया है। ये टोटल लोगों का मेहनत का नतीजा है। लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपके मेंटर, आपके अपलाइन, आपके गाइडेंस, आपके वो सारे जो आपके ऊपर तक ले जाने के लिए, आपको सफल करने के लिए आपके साथ लग करके ग्राउंड पे मेहनत करते हैं। मैं उस समय जब इस इंडस्ट्री में आया बड़े ही दुर्भाग्य था मेरा, जिसने मेरे को ज्वाइनिंग करा के खुद ही भाग गया, छोड़ दिया मेरे को। जिसने मेरे को इस इंडस्ट्री में लाया मेरे को ज्वाइनिंग करा के ही छोड़ दिया। फिर चला गया वो किसी और कंपनी में, फिर गया किसी और कंपनी में। हमको तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसे मैं एजुकेशन की बात करूं तो बीकॉम एमकॉम फाइनल, पॉलिटेक्निक फाइनल हूं। हमने भी सोचा भी जब ऐसे ही होता है तो हमारी खानदानी जो बिजनेस है हमने भी अपना दुकानदारी चालू कर दिया। साल 2 साल के बाद फिर मेरे को किसी कंपनी ने आया, फिर ज्वाइनिंग कराया। वो भी ज्वाइनिंग करा करके उसने भी छोड़ करके भाग गया। अब ये सिलसिला चलता रहा। धीरे कुछ इसी तरह से आप लोग जैसे बैठे हुए हैं इस तरह से बार बार मीटिंग ट्रेनिंग लेते हुए मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर सफल होना है तो सब कुछ खुद सीखना पड़ेगा और खुद मेहनत करना पड़ेगा, तब वो सारी सफलताएं मुझे मिलेगी। और उस दिन से हमने बहुत सारी किताबें पढ़ना चालू किया। और जिस समय हमने इस इंडस्ट्री को अपनी आंखों से देखा था, मोबाइल वगैरह नहीं थी, हमें उस तरह के देखने का मौका नहीं मिलता था, पढ़ाई पीरियड में थे हम। लेकिन हमने कुछ किताबें ऐसी थी जिसको पढ़ना चालू किया और उसी दिन हमने एक बात ठान लिया इस इंडस्ट्री के लिए। और आज मैं इस वेद वीटा के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जर्रों की राह में अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। परवाह नहीं है इस दुनिया में लोग क्या क्या कहते हैं। आने वाले समय में वेद वीटा का डायमंड बनूंगा और बहुत सारे लोगों को बन के दिखाऊंगा। सिलसिला चलता रहा। यहाँ पे बार बार बहुत सारे लोग नए हो गए और नए लोग जब प्रोग्राम में बैठते हैं ना और जब आते हैं लोग, जैसे अभी सम्मानित लीडर लोग आए और बोले लोग कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतने कमाया, वो भी सोचता है फालतू बोल रहे का, सब फालतू बोला। अभी सारे लोगों ने बोला बहुत सारी निगेटिव बातें होती है। सर मुझे नहीं समझ में आता है कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। सब तो आपके ही खोपड़े के अंदर, आपके ही दिमाग के अंदर है ना। इस इंडस्ट्री में आने का, इस कंपनी में आने का, इस सिस्टम को अपनाने का निर्णय किसका था? सर आपने जब प्लान देखा, आपने किसी वेन्यू में गया, आज आप यहाँ नए लोग कुछ लोग बैठे होंगे, जब आप सिस्टम देखते हैं तो अंदर से बिलीव होता है कि जी हाँ मैं भी कर सकता हूं। कुछ दिन के बाद बाहर की दुनिया वाले लोग बोलते हैं सर तू भी फंस गया क्या, तुमको किसी ने जोड़ दिया है क्या? तो जैसे सर लोगों ने बताया कि अगर दुनिया में किसी को जोड़ने से उसका भला होता है तो जी हाँ मैं जोड़ने का काम करता हूं, दुनिया में किसी को तोड़ने का काम नहीं करता हूं। अगर जोड़ने से किसी की जिंदगी बदल सकती है तो बिल्कुल जोड़ने का काम करेंगे। इस तरह से सफर चालू हुआ, हमने भी सीखा, काम करना चालू किया और जिस समय लाइफ में वेद वीटा आई आज से 6 महीने पहले मात्र 49 दिन में हमने गोल्ड को कंप्लीट किया था। अभी पर्ल मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, दुर्भाग्य से थोड़ा सा मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया था जिसमें बीच में मैं थोड़ा सा स्टॉपेज हो गया था, नहीं तो वो भी कर मात्र 700 एचपी कम है पर्ल कंप्लीट होने में हमारा। तो कहने का मतलब जब ये सिलसिला चालू होता है तो जब लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, जब प्लान को बताते हैं, सिस्टम को बताते हैं, तो लोगों के अंदर 1000 तरह की सवालें आते हैं। अब हम अज्ञानता की वजह से उसको नहीं बता पाते हैं, जिससे लोगों के अंदर गलत धारणाएं होती है। और रियल में बताऊं लोगों ने लोगों के साथ गलत किया भी है। अब जैसे मेरे ही साथ ज्वाइनिंग करा के लोग छोड़ दिए तो गलत ही तो किए ना।
लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि आपके साथ कदम कदम से लीडर चलने वाले लोग हैं। और मैं बता दूं, इस इंडस्ट्री को लेकर जो हम आज गलत फहमी में है ना, उस चीज को आप पढ़िए, उसके बाद निर्णय लीजिए। पहले एक समय था, लोग कोई भी कंपनी खोल देते थे, कुछ भी उठाए कुछ भी बेचना चालू कर देते थे, बट वो दौर आज नहीं है। सन 2016 में ही कंपनी जो है मतलब कि इसके गवर्नमेंट के तहत आई, और सन 2021 में कंपनियां जो है आज डायरेक्ट सेलिंग की कानूनी लॉ के अंदर आ गई है, जिसके ऊपर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। सर, हमें और आपको पता नहीं होता है, जिस तरह मार्केट में सुनी हुई बातें हम लोगों में बताना चालू कर देते हैं। लोग बोलते हैं मामा का लड़का किया, चाचा का लड़का किया, ताऊ का लड़का किया, फूफा का लड़का किया, किसी कंपनी में किया, ज्वाइनिंग किया, वो तो कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ऐसे लोग फील्ड में मिलते हैं, उनसे पूछिए भाई साहब किस कंपनी में काम किए, वो बोलते हैं कंपनी का नाम ही नहीं पता, कंपनी का नाम ही नहीं पता। सर, क्या सिस्टम था आपका, पता ही नहीं है। क्या प्रोडक्ट था, पता ही नहीं है। कंपनी डायरेक्टर कौन था, पता ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ये फालतू काम है, और हम उनकी बात को सुन करके खुद फालतू बन जाते हैं। अपॉर्चुनिटी बार बार होती है सर, जीवन में अवसर नहीं मिलता है। कितने लोग इसमें पढ़ाई किए, एक बार मैं हाथ ऊपर बताऊंगा। बहुत सारे एजेड लोग होंगे, बहुत सारे कम एजेड भी लोग होंगे। क्या आप सभी लोगों को नौकरी मिली? वाई रीजन? क्या मौका मिला था पढ़ने को? नहीं मिला था। मिला था। पापा ने पैसा फीस जमा दिया या नहीं दिया? क्यों नहीं पढ़े? मौका मिला, अवसर मिला पढ़ने को, पढ़ के कुछ बनने का। फीस भी जमा की गई, फिर क्यों नहीं पढ़े? ये गलती पापा मम्मी की थी, गार्जियन की थी या आपकी थी? मेरी थी। फिर जीवन में उसी गलती को फिर दोबारा क्यों दोहराने जा रहे हैं? ये बेट बेटा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है सफल होने के लिए, फिर हम दुनिया की बातें क्यों सुन रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो उस मौके की तरफ जैसे गंवा दिया, इस मौके को भी हम गंवा दें। ईश्वर हर एक इंसान को जिंदगी में मौका देता है। हम पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं हमारे। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑब्जेक्शन, जैसे मैंने बोला कि कंपनी में आने का निर्णय किसका था भाई? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और के निर्णय से ज्वाइनिंग किया है? किसी और ने बोला भी कंपनी ज्वाइनिंग कर लो, हमारा मन नहीं था हम ज्वाइनिंग कर लिए, या फिर आपने प्लान देखा है, आपने समझा, आपको लगा कि नहीं यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो ज्वाइनिंग किया? यस या नो? यस या नो? यस। फिर मामला ये क्यों गड़बड़ होता है कि बीवी मना कर रही है, तो वाइफ मना कर रही है, तो पापा मना कर रहे हैं, तो बगल वाला पड़ोसी मना कर रहा है, भैया क्यों जाकर फंस रहे हो? जब आने का निर्णय था तो आपकी जिंदगी बदलने का निर्णय क्यों पड़ोसी ले रहा है? क्यों वाइफ ले रही है? क्यों हस्बैंड ले रहा है? आने का निर्णय अगर आपका है तो दृढ़ संकल्प बनिए, इसमें जीतोड़ मेहनत करिए, एक न एक दिन आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अगर निर्णय आपका है, स्कूल में भी गए, मैं उदाहरण एक दे रहा हूं, स्कूल में गए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये निर्णय किसका था? खुद का। पापा ने बोला ये सब्जेक्ट पढ़ो, मम्मी ने बोला ये सब्जेक्ट पढ़ो, निर्णय किसका था? आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा। फिर यहाँ क्यों पड़ोसी के सुनते हो? यहाँ क्यों मम्मी पापा की सुनते हो भाई? यहाँ क्यों वाइफ की सुनते हो? यहाँ क्यों हस्बैंड की सुनते हो? अगर निर्णय आपका हो तो चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, इस बुलंदी की शिखर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम हमें सब, ये रोड़े हैं, बाधाएं हैं, ठोकर है, यहीं से निकलने का रास्ता आपको अपलाइन बनाता है। और यही दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको अपलाइन आपको सफल करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाता है, वरना दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें सुन लेने से, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग मटेरियल से सफलताएं नहीं मिलती है। सफलता मिलती है आपके एक एक कदम चलने से, एक एक कदम पे आपको मेहनत करने से, और वो जीतोड़ मेहनत करने की ताकत आप सभी में है, और आप सभी एक दिन कर सकते हैं। करने का हौसला, करने का जो, जैसे लोग बोलते हैं लड़ाइयां जो है हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाइयां जिगरे से लड़ी जाती है, हौसले से लड़ी जाती है। तो ये लड़ाई आपकी गरीबी, आपकी जिंदगी की कामयाबी की है, और ये लड़ाई भी आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। अगर मैं बातें करूं तो बातें बहुत सी लंबी हो जाएगी, और कार्यक्रम का शेड्यूल कुछ ज्यादा ही है।
हमने वो अनुभव बताया जो हमने ठोकरें खाया है। और मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूंगा अपनी प्यारी सी टीम को, जो आज हर कदम पे साथ देती है, हर कदम पे लड़ने का हौसला देती है। तो मैं चाहूंगा उन सारे लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं इस सिस्टम की मैं बात करूं, वेद विटालिटी नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड, उन महागुरु कंपनी सीईओ और एमडी का मैं बार बार हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज, अगर मैं बोलूं, इस इंडस्ट्री के अंदर इतने अनुभव लेने के बाद भी मैंने देखा कि आज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है, हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है कि जो व्यक्ति आज ज्वाइनिंग किया और कल से इनकम लेना चालू कर देता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदीप सर के लिए कि अगर उनको, उनके बारे में क्या पता है, वो तो देख लेते हैं कि ये भी टीम काम करने वाली है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, चल भाई तू कहां तक चल सकता है। ऐसे ऐसे जाबाज लोगों की एक ये फौज है। इस फौज के आप भी एक सिपाही हैं। आपका हौसला, आपकी उमंग ये तय करेगी कि आप अपने जीवन में कहां तक कामयाबी करते हैं। आज ये प्रण और निर्णय लेकर के हम यहां से जाएंगे कि हम होंगे एक दिन कामयाब वेद विटा के साथ। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू।